अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में खुश आमदीद। आप मेरा प्रोग्राम वाक टॉक 4 सुन और देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जब चल फिर रहे हों, सैर कर रहे हों, तो कुछ अहबाब से, साथियों से और इस मौजू से दिलचस्पी रखने वालों से गपशप हो जाए। मैं एक टीचर हूँ इकामती दरसगाह में, और यहाँ तदरीस करते हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में जो मुझे तजर्बात हुए वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मुशाहदात हुए मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तदरीस के वक्त, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। इन तजर्बात को सुन के आपको कोई फ़ायदा हो तो अपनाइए, रहनुमाई मिले तो ज़रूर उसको अडॉप्ट कीजिए, और अगर कोई मशवरा है, तजवीज़ है तो वो दीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया, और दुआ के साथ इंशाअल्लाह आपका मशवरा कबूल किया जाएगा। इस वक्त मैं अपनी दरसगाह के लान में कैंपस के अंदर घूम फिर रहा हूँ और आपके साथ हम कलाम हूँ। इससे पहले मैंने वाक टॉक 1 में इस इदारे का तारुफ़ और इसकी दर्जाबंदी ये करा दी थी। वाक टॉक 2 में मैंने बताया था कि किस तरह हम थोड़े वक्त में एक पीरियड के अंदर ज़्यादा चीज़ें करा देते हैं, ख़ुसूसन इस्लामियात के पीरियड में। और वाक टॉक 3 में मैंने इस्लामियात के पीरियड का मुकम्मल तारुफ़ करवाया था कि हम उसमें कितनी चीज़ें कवर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुकी हैं। आज मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगा कि उर्दू की तदरीस। इस इदारे में मैट्रिक तक, चौथी से 10वीं तक उर्दू पढ़ाते हुए जो कुछ तजर्बात हुए हैं वो आपके गोशगुजार किए जाएंगे। जो लोग उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू की तदरीस से, वो ज़रूर इसको समाअत करें, और जो इदारे चला रहे हैं वो भी। उर्दू का पीरियड आम स्कूलों की तरह हमारे यहाँ होता है। हफ्ते में 6 पीरियड होते हैं, और इसमें हम अलिफ बा से शुरू करते हैं, लिखाई सिखाते हैं, खुशखती सिखाते हैं, कैलीग्राफी। उर्दू कैलीग्राफी के साथ हम आगे हरूफ को पढ़ना और 2 हरफ़ी अल्फाज पढ़ना, 3 हरफ़ी, इस तरह हम आगाज़ करते हैं। चूँकि हमारे पास जो तलबा आते हैं दीगर स्कूलों से, आज मैं ज़रा लेट हो गया तो तलबा खेल के मैदान से वापस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ शोर होगा। मैं साथ वाले लान में जाता हूँ ताकि आप मेरी बात को वाज़ेह तौर पे सुन और समझ सकें। तो वहाँ जाके मैं इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू करता हूँ। तो मैं बड़े लान में आ गया हूँ। इसमें उर्दू के पीरियड में हम जब देखते हैं कि बच्चा रवानी से उर्दू पढ़ने लग गया है, तो हम उसको वसी मताला कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछली गुफ्तगू में कहा कि हम लाइब्रेरी की पीरियड बाकायदा लगाते हैं, उसमें कसरत मुताला के ज़रिए तलबा में वो सलाहियतें पैदा करते हैं। पीरियड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे को रवां इबारत पढ़नी आ जाए, तलफ़ुज़ की इस्लाह हो जाए, इमला बेहतर हो जाए और लिखाई अच्छी हो जाए। जब बच्चा पढ़कर समझने लग जाता है और देखकर बता सकने की अहलियत रखता है, तो फिर हम सिर्फ पीटीबी की किताब, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पर काफ़ी इक्तफ़ा नहीं करते हैं, बल्कि आगे और मुख्तलिफ़ बोर्ड्स की किताबें भी, और जो मुख्तलिफ़ अहबाब ने अपने तजर्बात की रोशनी में लिखी हैं, उन किताबों से भी हम गुज़ारते हैं। इसके लिए 2004-05 में मुझे याद है, जहाँ तक कि मैं लाहौर गया। लाहौर में मंसूरा जमात इस्लामी का मरकज़ है, मुल्तान रोड पे। वहाँ जमात इस्लामी के जो अहबाब हैं, अदीब हैं, प्रोफेसर्स हैं और रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि हम जामिया दारुल इस्लाम में
सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह के तसव्वुरात के मुताबिक तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर रहे हैं, और आप इसमें मशवरा दीजिए कि उर्दू और फ़ारसी का हमारा क्या हदफ होना चाहिए। उस वक्त मेरी गुफ्तगू का और दौरे का मकसद उर्दू के हवाले से माहिरीन से मशवरा करना था। प्रोफेसर आसी ज़ियाई साहब मरहूम उस वक्त हयात थे, उनसे मुलाकात हुई इदारा मारिफ़ इस्लामी में। उनसे गुजारिश की कि हम तलबा में उर्दू ख़ानी और उर्दू फ़हमी का ज़ौक़ पैदा करते हैं, आप मशवरा दीजिए कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़ानी चाहिए इजाफ़ी। उन्होंने कहा कि 7 हैं असातीन उर्दू जिनका आप मुताला कराएं, जो उर्दू के थम हैं। उन्होंने आगाज़ किया सैयद इस्माइल शहीद से कि उनकी तक़वियतुल इस्लाम पढ़ाएं, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ाएं। इसी तरह उन्होंने कहा शिबली नुमानी का मुताला करवाएं, सीरत की सबसे पहले उर्दू तसनीफ़ सीरत के मौजू पे शिबली नुमानी साहब की है। फिर ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ाएं, क्योंकि उनके आम चलते फिरती जो ना बरजस्ता मौज़ूआत पे तहरीरें होती हैं, बड़ी दिलचस्प और सादा अंदाज़ में, बहुत सादा लिखने वाले, छोटे छोटे जुमलों में मफ़हूम बयान करने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। तो वो किसी भी मौजू पे वो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, उसका मुताला करवाएं। फिर उन्होंने अगले सतून का नाम लिया कि अल्लामा इकबाल पढ़ाएं, फिर सैयद मौदूदी का मुताला कराएं, डिप्टी नज़ीर अहमद का मुताला करवाएं। इस तरह करके जो